राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें किससे मिलता है? धोखे से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से। आज ध्यान से सुनना, बात बहुत छोटी है, पर अगर हृदय में उतर गई ना, तो जिंदगी की बहुत सारी जलन, तकलीफ और शिकायतें खत्म हो जाएंगी। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुनिया से प्यार नहीं, दुनिया से उम्मीद है। पति से उम्मीद, पत्नी से उम्मीद, बच्चों से उम्मीद, दोस्त, ऑफिस, बिजनेस, सबसे उम्मीद। और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख, गुस्सा, तनाव सब शुरू। भक्तों, ध्यान से सुनना, उम्मीद अगर रखनी ही है तो भगवान से रखो। इंसान से सिर्फ संबंध रखो, पर उम्मीद मत रखो। अब इस बात को समझाने के लिए एक सुंदर पौराणिक कथा सुनाता हूं। अंत तक जुड़े रहना। आखिर में तुम्हें लगेगा कि सच में उम्मीद बदल दी तो जिंदगी बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था देवदत्त। देवदत्त बड़ा सीधा साधा, धर्मात्मा, भगवान का भक्त। पर एक समस्या थी। वो पूजा भी करता था, जप भी करता था, पर उसके मन में एक छुपी हुई शिकायत थी। हे भगवान, मैं तो आपका भक्त हूं, फिर भी मैं गरीब हूं। राजा रोज दान देता है, सब उसकी जय जयकार करते हैं। काश राजा मेरी मदद कर दे तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। बस ये काश, यही उम्मीद उसकी हर पूजा में छुपी रहती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं स्वयं राजा के पास जाता हूं। इतना बड़ा दानी है, जरूर मेरी मदद करेगा। सुबह सुबह नहाकर, धोती पहनकर, तिलक लगाकर वो राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर क्या सोचता जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। राजा मुझे सोने के सिक्के देगा, कपड़े देगा, अनाज देगा। बस आज के बाद मेरे दिन फिर जाएंगे। उधर देवताओं की सभा में भगवान विष्णु बैठे मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बोले, आज मेरा एक भक्त मुझसे नहीं, एक राजा से उम्मीद लेकर निकला है। देखते हैं उसकी उम्मीद उसे कहां ले जाती है। देवदत्त राजा के दरबार में पहुंचा। आज दरबार में भीड़ ज्यादा थी। राजा किसी बड़े युद्ध की तैयारी में था। देवदत्त ने सोचा, राजा मुझे देखेगा, बुलाएगा, गोद में बिठाएगा, कहेगा, मुनिवर जो चाहिए ले लो। पर हुआ क्या? घंटों तक वो खड़ा रहा। कभी सिपाही ने धक्का दे दिया, कभी किसी मंत्री ने घूर कर देखा। अंदर से आवाजें आ रही थी, घोड़े तैयार करो, सेना सजाओ, सीमाओं की रक्षा करो। राजा की नजर देवदत्त पर पड़ी ही नहीं। शाम होने लगी। थका हुआ, भूखा प्यासा देवदत्त सोचने लगा, इतना बड़ा राजा, इतना निर्दयी, मुझ जैसे ब्राह्मण की तरफ देखा तक नहीं। आंखों में आंसू भरकर वो महल से बाहर निकल गया। अब उम्मीद क्या हुई? टूट गई। अब शिकायत किससे? राजा से भी और भीतर भीतर भगवान से भी। चलते चलते उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे नारायण, आप भी मेरी सुनते नहीं, और जिनसे मैंने उम्मीद रखी उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। अब जाऊं तो कहां? जैसे ही वो भारी कदमों से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक साधु मिले। तेजस्वी, शांत,
नेत्रों में करुणा। साधु ने पूछा, क्यों ब्राह्मण, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देवदत्त ने सारी आप बीती बता दी। महात्मन, मैंने सोचा था राजा मेरी मदद करेगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पर उसने तो मुझे देखा तक नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, भक्त, तूने राजा से क्या मांगा? देवदत्त बोला, अभी तो कुछ मांग भी नहीं पाया महाराज, बस आशा लेकर गया था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो तेरी भूल है। जिसके हाथ में खुद की सांसों की गारंटी नहीं, उससे तूने जिंदगी की गारंटी मांग ली। देवदत्त बोला, तो फिर क्या करूं? साधु बोले, उम्मीद किसी से मत रखो, सेवा करो, कर्म करो, भक्ति करो, पर फल की उम्मीद इंसान से नहीं, केवल भगवान से रखो। और भगवान से भी जैसी मेरी मर्जी नहीं, बल्कि जैसी तेरी मर्जी वाली उम्मीद रखो। फिर साधु ने अपना झोला खोला, उसमें से अनाज की एक पोटली, कुछ सिक्के और वस्त्र निकाले। देवदत्त चौंक गया, ये सब मेरे लिए? साधु मुस्कुराए। सुबह जब तू महल की तरफ चला, तभी भगवान ने कहा, मेरे इस भक्त ने मुझसे भरोसा हटाकर राजा पर रख दिया, फिर भी ये मेरा है, मैं इसे भूखा नहीं रहने दूंगा। राजा तेरी तरफ नजर भी नहीं डाल पाया, क्योंकि भगवान तेरा भाग्य मेरे हाथ से लिखवा रहे थे। राजा ने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने भी नहीं देखा। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरण पकड़े और बोला, महाराज, अब समझ आया। गलत ये नहीं कि मैं उम्मीद रखता हूं, गलत ये है कि मैं उम्मीद गलत जगह रखता हूं। साधु मुस्कुराए। याद रखो, इंसान से प्रेम रखो, पर उम्मीद केवल परमात्मा से रखो, तब न धोखा होगा न दिल टूटेगा। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त को समझ आ गया, वो कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान की लीला थी। प्यारे भक्तों, अगर जिंदगी में शांति चाहिए ना, तो ये 3 बातें हृदय में बिठा लो। सेवा करो, पर बदले में धन्यवाद की उम्मीद मत रखो। प्रेम करो, पर सामने वाले के व्यवहार की गारंटी मत मांगो। कर्म करो, पर फल की डोर भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब हम इंसान से उम्मीद रखते हैं, तो हम हर पल डर में जीते हैं। पता नहीं ये मेरा साथ देगा या नहीं, ये मुझे समझेगा या नहीं। और जब हम भगवान से उम्मीद रखते हैं, तो हम भरोसे में जीते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब मेरा जीवन उसकी व्यवस्था में है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता अर्थात इंसान से उम्मीद, और फल की शरण अर्थात भगवान से उम्मीद। तो आज से एक संकल्प लो, किसी से उदासीन नहीं होना, सबसे प्रेम करना, सबकी मदद करना, पर उम्मीद सिर्फ और सिर्फ श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव से रखना। तुम देखोगे रिश्ते हल्के हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, और भीतर एक अजीब सी मजबूती आ जाएगी। बस जाते जाते इतना कहूंगा, उम्मीद बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर मन ही मन बोलो, हे प्रभु, अब से मैं किसी इंसान से नहीं, केवल आपसे उम्मीद रखूंगा। आप जैसा उचित समझे, वैसा ही मेरे जीवन में कर दीजिए। प्यारे भक्तों, राधे राधे।